तो हेलो बच्चों, कैसे हो। कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा था और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। ओके, तो एक मिनट रुकिए, कहाँ आ गए हम। ओके, तो सबसे पहले करेंगे हम, एक मिनट पहले एक चीज समझते हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। अगर कभी हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है और हमारे पास 3 टाइप के डेटा दिए हैं, मीन्स 3 टाइप्स ऑफ डेटा दिए गए हैं। लाइक फर्स्ट में आता है इंडिविजुअल डेटा, मतलब जो सिंगल लाइन में डेटा दिया गया होगा। इंडिविजुअल डेटा जिसका एग्जाम्पल है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसा डेटा जो सिंगल लाइन में है और उसका अगर हमें मीन निकालना है। पहला ये डेटा हो गया। फिर दूसरा डेटा आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। ऐसा डेटा जो टेबल के फॉर्मेट में हो, मतलब x और f के फॉर्मेट में। ये हुआ f, ये हुआ x, यहाँ पे दिया है 10, तो ये हुआ 2, ये 20, ये हुआ 3, ये फिर से 15, ये हुआ 2। अगर ऐसे फॉर्मेट में कोई डेटा दिया गया है तो उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, ऐसे फॉर्मेट में दिया है तो। ओके, और थर्ड आता है कंटिन्यूअस डेटा एंड ग्रुप डेटा। थर्ड आता है कंटिन्यूअस डेटा और ग्रुप डेटा इसे ही कहते हैं ग्रुप डेटा। तो ये डेटा कैसे होता है बेटा, ये तुम्हें एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में इसे दे देंगे। ये हुआ x और ये हुआ f, और तुम्हें ये देंगे 0 to 10 के बीच में है 2, ये देंगे 20 और 30 के बीच में है 3, और ये देंगे 30 लाइक 50 और 60 के बीच में ये देंगे 2। ऐसे फॉर्मेट में जो डेटा आता है, ये जस्ट एग्जांपल्स है, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। तो ये 3 टाइप के डेटा है और तीनों टाइप के फॉर्मूलेस भी होते हैं। अरिथमेटिक मीन अगर फाइंड आउट निकालना है तो वहां पे होते हैं 3 टाइप के डेटा। एक है इंडिविजुअल डेटा, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, और एक है कंटिन्यूअस डेटा और ग्रुप डेटा। तुम्हें इस 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर तुम्हें कभी इंडिविजुअल डेटा मिले और तुम्हें बोले कि इसका मीन फाइंड आउट करो, तो तुम्हें क्या करना है, ये जितना भी डेटा है उस सबको ऐड करो। फर्स्ट ऐड करो, सबको ऐड करो, और देन जितना भी डेटा है, मतलब उसे गिनो के कितने नंबर्स दिए हैं उतने नंबर से डिवाइड करो। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। n मतलब ये है n। समेशन ऑफ xi, समेशन मतलब सबका एडिशन करना और जितना भी नंबर ऑफ डेटा है उससे डिवाइड कर देना। समझ गए। इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो सबकी सम आएगी 45 डिवाइडेड बाय 9, ये 9 नंबर से, तो इसका आएगा 5। समझ गए, ये ऐसा आता है। फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। अगर कभी हमें ऐसा टेबल मिला है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। मतलब कैसे, ये जो x है, मतलब ये f है और x है, इन दोनों को सबसे पहले करना है मल्टीप्लाई। x और f को करना है मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 2 होता है 20, फिर 20 इंटू 3 होता है 60, और 50 इंटू 2 होता है 30। फिर ये जो भी 3 मिले हैं इन तीनों को करना है ऐड, ये हो जाएगा 80, और 80 और 30 हो जाएगा 110, और फिर जो f है इस सबको फिर से ऐड करना है, ये होगा 10 और 20 30, 30 प्लस 10 40, और 40 प्लस 5 45, और ये होगा इसका आंसर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ fi इंटू xi, मतलब इन दोनों की करना है मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में करना है इसका पूरे का सम। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फॉर्मूला।
फिर थर्ड पे आते हैं जिसका नाम है कंटिन्यूस डेटा और ग्रुप डेटा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सेम ही करते हैं जैसे इसके लिए है, बट इसको हमें एक्चुअल में इसका x निकालना है। तो ये जो दो है 0 और 10, इन दोनों को पहले ऐड कर दो, कितना होगा 10 होगा, 10 से 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5। फिर 20 प्लस 30 करो, 50 होता है, 50 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 25। और फिर 50 प्लस 60 करो, वो हो जाता है 110, और उसे 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 5। फिर इन दोनों को x और f को, इन दोनों को जैसे पहले किया वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किए तो कितना होता है 5 इंटू 2 10, 25 इंटू 3 75 और 55 इंटू 2 110। अब आ गया सेम। अब इन तीनों को करो ऐड और इसकी करो एडिशन और इनको करो वही समेशन ऑफ xi और fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ये हो गया इसके अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। तो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है। ओके बेटा, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। The following distribution shows the daily pocket allowance of a children of a locality. The mean pocket allowance is 18 rupees. Find the missing frequency f. तो तुम्हें ऑलरेडी जो हमें फाइंड आउट करना है वो ऑलरेडी तुम्हें 18 रुपीज दिया गया है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टेबल निकालते हैं। तो चलो आओ टेबल निकालते हैं, सब मेरे साथ ही टेबल निकालेंगे। ओके अब क्या क्या दिया है हमें दिया है डेली पॉकेट अलाउंस दिया है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन और डेली पॉकेट अलाउंस, यहाँ पे हमें x निकालना है और फिर यहाँ पे x इंटू fi करना है। इसे ही जो नंबर दिए है n दिखा है कहीं पे, वो fi हो जाएगा। ओके तो अब इसे लिखते हैं 11 13 फिर 13 to 15 ओके 13 to 15 15 to 17 17 to 19 और 19 to 21 ओके एक मिनट, फिर 19 to 21 21 to 23 एंड 23 to 25। ओके अब नंबर ऑफ चाइल्ड दिखते हैं 7 6 9 7 6 9 13 f 13 f और 4 13 f 4। ओके ये 5 और ये 4 निकाल लिया आप टेबल। अब इस टेबल को करना है सॉल्व। अब जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था कि ये जो भी दिया है इसको करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, अभी बोला 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 12। फिर 13 प्लस 15 ये हो जाएगा 28, 28 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 14। ये फिर 15 प्लस 17 ये हो जाएगा 32, 32 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 16। और ये 17 प्लस 19 36 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 24। तुम खुद सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ। वैसे तो ये यही हो जाएगा। आ गया। अब तुम्हारी सेकंड स्टेप क्या थी, इसे ये जो नया आया इसे और इसे करना है मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू 7 12 इंटू 7 करते हैं, लर्न करते हैं टेबल्स।
12 12 24 32 37 52 50 52 60 5 72 62 64 12 98 12 12 24 25 25 12 से 72 22 37 और 80 ये 84 14 इंटू 6। तो चलो ऐसे ऐसे है और तुम्हें ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। क्या करना है, इनको बस मल्टीप्लाई करना है। 14 इंटू 6 करो, फिर 16 इंटू 9 करो, और फिर 18 इंटू 13 करो। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 14 इंटू 6, 16 इंटू 9, 18 इंटू 13, 20 इंटू F, 22 इंटू 5 एंड 24 इंटू 4। और चलो सब करते हैं मल्टीप्लाई। जिन्होंने टेबल लर्न किए वेल एंड गुड, अगर नहीं किए तो छोड़ो, कोई बात नहीं। ओके, तो ऐसे करते हैं टेबल लर्न्स। और 16 इंटू 9 ये हो जाएगा 144, फिर 18 इंटू 13 ये हो जाएगा 234, 20 इंटू F हो जाएगा 20F, फिर 22 इंटू 5 हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 24 इंटू 4 ये हो जाएगा 96। अब फाइनल चीज क्या थी, ये जो xi और fi था इनको हमें करना था ऐड। अब क्या क्या आ रहा है xi और fi, 84 84 114 234 20f 110 प्लस 96 आ गया। और अब यहाँ से हमें इसकी भी एडिशन करनी रहती थी। ये क्या है, 7 प्लस 6, ये था 7 प्लस 6 प्लस कितना है 9 प्लस 13 प्लस f प्लस 5 प्लस 4। तो चलो अब हम करते हैं, इन सब की एडिशन करना स्टार्ट करते हैं। 84 प्लस 84 ये हो जाएगा 168, 168 प्लस 114 ये हो जाएगा 234, फिर 282, फिर ये हो जाएगा 516, फिर 110, 626 प्लस 96 ये हो जाएगा 722। इन सब की एडिशन बस 20f को छोड़ के इन सब की एडिशन आ जाएगी 722 प्लस ये हो जाएगा 20f। ओके, अब इन सब की एडिशन करते हैं। 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4 ये हो जाएगा 44 प्लस f। और यहाँ पर हमें क्या दिया था बेटा, यहाँ पर हमें ऑलरेडी मीन दिया था, उसका आंसर था 18, तो यहाँ पे लिख लेंगे 18। ओके, अब इसे करते हैं सॉल्व। तो 18 हो गया। अगर ये वाला नंबर यहाँ पे जाएगा, ये ऑलरेडी डिवाइड में है, तो अगर ये यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। मतलब ये हो गया 18, ये हो गया 44 प्लस f, ये हो जाएगा 72 722 प्लस 20f। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो करते हैं। 18 इंटू 44 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 792, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 18f, ये हो जाएगा 722 प्लस 20f। अब क्या करना है, 792 को इससे माइनस कर दो 722 से, तो ये हो जाएगा 70, और इसको इससे कर दो तो ये हो जाएगा 2f। माइनस करना है। अब f की अगर वैल्यू निकालनी है तो 7, ये 2 इससे ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो f की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 35। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, अवर फाइनल आंसर। आई नो लेंदी था क्योंकि ये समझ नहीं आएगा। तुम्हें अभी क्या करना है, इस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना है। ये तुम्हें फिर भी 5 मार्क्स के लिए ऐसा ही। ओके, ये क्वेश्चन जो है इसे मैं करती हूँ रेड डॉट से टिक। ये तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा, एज इट इज क्वेश्चन इस आएगा, बोर्ड्स में एज इट इज क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है 3-4 बार सॉल्व। बोर्ड्स क्वेश्चन है ये, ऐसा एज इट इज आएगा मैथमेटिक्स में। तो इस क्वेश्चन को हमें 3 बार सॉल्व करना है। जैसे मैंने कहा था पहले, ये है x और ये है f, तो इसे अगर निकालना है x के फॉर्मेट में तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है 2 से, फिर x आएगा, फिर x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको ऐड करना है, और फिर इन दोनों की एडिशन करनी है,
और फिर सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करो और फिर फिर तो इजी वाले ही है, वही वाला क्वेश्चन हार्ड है, ये वाला क्वेश्चन ही हार्ड है और ये बोर्ड्स में आएगा। दिस इज बोर्ड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसे 3 बार सॉल्व करना है, ओके। और इस क्वेश्चन को तुम जितना टाइम दे सको उतना दो और जल्दी सॉल्व करने की भी कोशिश करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। अब तक के लिए साइनिंग ऑफ। तुम पढ़ते रहो, खुश रहो, मौज मस्ती करो और हाँ, थोड़े और ज्यादा पढ़ते रहो ताकि तुम बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 ला पाओ। तो चलो आज के लिए बस इतना।